आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन टैग हम डिस्कस कर चुके हैं एक और लेक्चर में। उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात किया था कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं और किस तरह से इनको प्रोसीड किया जाता है। और आज हम क्वेश्चन टैग के सम स्पेशल रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं, लेक्चर सेकंड। ठीक है, तो आज जो रूल्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे उनके बाद एड ऑन रूल्स हैं, जो कुछ स्पेशल रूल्स हैं जिनसे क्वेश्चन टैग में और कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे इसको चेंज करना होता है, ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टैग विद सम स्पेशल रूल्स, लेक्चर 2। देखिए, सबसे पहले आता है रूल नंबर 8, क्योंकि 7 रूल तक हम इससे पहले वाले पॉइंट पे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये रूल क्या कहता है। रूल कहता है इफ द इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट अस और लेट्स, देन इट शोज सजेशन प्रपोजल फॉर विच द क्वेश्चन टैग इज शैल बी। अगर सेंटेंस कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स वाले सेंटेंसेस जिनमें सेंटेंस में जो पहला शब्द आया हो वो कोई वर्ब हो। ठीक है, वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि ये सजेशन बताते हैं या प्रपोजल बताते हैं। किसी प्रकार का सजेशन हो गया, प्रपोजल हो गया, इसके अलावा ऑर्डर और रिक्वेस्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है, मतलब वर्ब से शुरू हो रहा है और सेंटेंस स्टार्ट वर्ब से होने पर कोई सजेशन या एडवाइस या प्रपोजल दे रहा है, तो ऐसी अवस्था में, ऐसी कंडीशन में जो हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं वो क्वेश्चन टैग होता है शैल वी। ठीक है, ये शैल वी जो क्वेश्चन टैग है ये ऐसी कंडीशन के लिए फिक्स कर दिया गया है, मतलब इसके अलावा और कोई क्वेश्चन टैग का यूज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए सेंटेंस पहला क्या है, लेट्स हेल्प हिम। ठीक है, लेट अस को शॉर्ट में क्या लिखा गया, लेट्स हेल्प हिम। तो आगे क्वेश्चन टैग क्या बना, शैल वी। ठीक है, तो लेट्स हेल्प हिम, चलो भाई उसकी मदद करते हैं, शैल वी, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो सेंटेंस में यहां क्वेश्चन टैग आप देख रहे हैं शैल मी फिक्स्ड है। और इसी तरह से अगले सारे सेंटेंस में देखिए आप, सब में क्वेश्चन टैग जो है शैल वी का शैल वी ही रहेगा, इसमें विल वी नहीं होगा या कोई और मॉडल वर्ब का यूज करके हम इसका क्वेश्चन टैग नहीं बना सकते। लेट अस डांस टुगेदर शैल वी। नेक्स्ट में लेट्स कंप्लीट दिस वर्क शैल वी, चलो भाई इस कंप्लीट करते हैं इस वर्क को, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, इसी तरह से लेट अस गो टू द पार्टी शैल वी, हमें पार्टी में जाना चाहिए कि नहीं। जब इस तरह से सेंटेंस में आप अपनी बात को कहने के तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर व्हाट यू सेड, उसके तुरंत बाद आप क्वेश्चन करते हैं, डाउट करते हैं या श्योर करने के लिए उसमें क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, तो उसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट वाले में, लेट अस रीड दिस होली बुक शैल वी। तो देखिए सब जगहों पे जो एक क्वेश्चन टैग बन के आ रहा है वो सेम है, शैल वी सब जगह पे है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप सेंटेंस में देख रहे हैं सब जगह सजेशन या प्रपोजल की बात कहने पर ही शैल वी क्वेश्चन टैग का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है इफ द इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद लेट मी, ठीक है, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट जॉन मैरी, मतलब सेंटेंस में अगर लेट के बाद मी, हिम, हर, देम या कोई नाउन आता है या प्रॉपर नाउन आता है, ऐसी कोई बात को कहता है, तो इस अवस्था में एक चेंज हो जाएगा। लेट अस जो था, लेट्स भी लिखा जाता था, यहां पर लेट अस का क्वेश्चन टैग बनता था लेट के साथ अस, जो कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, तो देखिए अब 9th वाले रूल पे हम आते हैं। 9th वाला रूल क्या कहता है कि 9th वाला रूल ये कहता है कि सेंटेंस में अगर किसी क्वेश्चन टैग आप बना रहे हैं और वो इंपेरेटिव सेंटेंस का है और स्टार्ट हो रहा है लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट जॉन या लेट मैरी, मतलब सेंटेंस में लेट के बाद कोई फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है या थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है, हिम और हर,
या प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है दैट इज देम, या थर्ड पर्सन में कोई जॉन या मैरी कोई प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लेट के बाद, तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। यहां पर देखिए पहले बारे में लेट अस या लेट्स शॉर्ट फॉर्म में था, तो यहां पर लेट के बाद अस का यूज किया गया था, तो ऐसे में क्वेश्चन टैग शैल वी बनता था। लेकिन जब यही इंपेरेटिव सेंटेंस यहां पर आने पर लेट के बाद मी, हिम, हर, देम या कोई नाउन लेगा जो प्रॉपर नाउन होगा, तो ऐसी कंडीशन में अब क्वेश्चन टैग शैल वी नहीं रहेगा, अब क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, विल यू। और यहां पर जैसे फिक्स्ड था शैल के साथ वी, वैसे यहां विल के साथ फिक्स्ड हो जाएगा यू, मतलब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, यहां पर शैल के साथ फर्स्ट पर्सन प्लूरल था और यहां पर विल के साथ सेकेंड पर्सन, और प्लस यहां पर विल के साथ सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए कैसे, लेट हर गो विल यू। अब जैसे यहां पर लेट्स हेल्प हिम था, तो यहां पर शेल वी, इस लेट्स के बेस पर वी लगाया गया था। बिल्कुल वैसे ही यहां पर लेट हिम, लेट हर, लेट देम, कुछ भी होगा, लेट जॉन, लेट मैरी, तो सिर्फ एक ही फिक्स्ड रहेगा दैट इज विल यू। तो यहां देखिए क्या बन गया, विल यू। लेट हर गो विल यू, उसे जाने दो। ठीक है, क्या तुम उसे जाने दोगे, तो ये सेंटेंस का हिंदी का ट्रांसलेशन बनेगा। ठीक है, लेट देम प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलने दो, विल यू। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोनों जगहों पे यहां हर आया है, यहां देम आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आगे यूज किया जाएगा वो विल यू ही रहेगा और वो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये दोनों रूल आपको समझ में आए होंगे। ध्यान रखिएगा कि दोनों में अंतर है, वो लेट अस है तो शैल वी है, और ये लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम या कोई नाउन आता है तो फिर विल यू ही इसका क्वेश्चन टैग बनता है। दोनों में अंतर है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं। अगर किसी सेंटेंस में 10th वाला रूल ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में इफ इन अ सेंटेंस हैज, अगर किसी सेंटेंस में यूज टू का यूज किया गया है एक वर्ब के रूप में, तब डिडंट का यूज किया जाएगा क्वेश्चन टैग में, और डिडंट ही क्वेश्चन टैग के रूप में प्रेफरेंस में आएगा या प्रेफर किया जाएगा या उसे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, अगर वर्ब का यूज टू जो है ये पॉइंट एक वर्ब की तरह यूज किया गया है, तो इन दैट केस डिडंट का यूज करेंगे आप क्वेश्चन टैग में। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, शी यूज टू कम हेयर डिडंट शी। देखिए यूज टू आया तो डिडंट आ गया, और ये शी जो था ये एज इट इज यहां पर रख दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट के अनुसार या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में आया होता है उसके अप्रोप्रिएट यूजेज के अनुसार होता है। नेक्स्ट में दे यूज्ड टू हेल्प अस, मतलब वे हमारी मदद किया करते थे। यूज टू का मतलब है कोई ऐसी एक्टिविटी जो पुराने समय में या पहले हुआ करती थी लेकिन शायद अब नहीं है, या है उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दे यूज टू हेल्प अस, यहां यूज टू आया तो देखिए दे तो एज इट इज आ गया और डिडंट लग गया क्वेश्चन टैग की जगह पे। बिल्कुल सिमिलरली देखिए बाकी के दो में भी डिडंट यू और डिडंट ही है। यू यूज टू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेला करते थे, है कि नहीं, तो यहां पर देखिए आपने डिडंट यूज किया और यू सब्जेक्ट एज इट इज रिपीट कर दिया। उसी तरीके से नेक्स्ट वाले में ही यूज टू वर्क हेयर, वो यहां वर्क किया करता था कि नहीं, जब हिंदी में आपने बोला तो इंग्लिश में क्या हुआ, ही एज इट इज आ गया, और यहां यूज टू की जगह पे रिप्लेस किससे कर दिया गया, डिडंट से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक, तो देखिए रूल ये काफी आसान था कि यूज टू आए तो आप डिडंट का यूज कर सकते हैं क्वेश्चन टैग के रूप में। अब आते हैं रूल नंबर 11 में, जो कहता है फॉर वर्ब्स लाइक, अगर इस प्रकार के वर्ब्स आते हैं जैसे कि डेयर नॉट जिसका शॉर्ट फॉर्म है डेयरेंट, या नीड नॉट जिसको नीडेंट कहा जाता है शॉर्ट में, व्हेन यूज्ड लाइक ऑक्सिलरी वर्ब्स, जब ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह यूज किए जाते हैं सेंटेंस में, तो डेयर और नीड में से जो भी यूज किया गया होगा उसके अनुसार डेयर और नीड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर प्रोनाउन आएगा जो रिक्वायरमेंट के अनुसार होगा, मतलब सेंटेंस में जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए अब देखिए इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए कि अगले वाले स्टेटमेंट में क्या है, शी डेयरेंट कम हेयर डेयर शी। देखिए डेयरेंट आया और हम जानते हैं कि निगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का निगेटिव जो है क्वेश्चन टैग बनता है, तो डेयर नॉट को डेयरेंट लिखा गया,
तो यहां पर निगेटिव था तो यहां पॉजिटिव हो गया, डेयर हो गया, नॉट हट गया। और शी सब्जेक्ट था, ये एज इट इज यहां लिख दिया गया, जैसे यहां ही आ गया था, यहां यू आ गया था, यहां दे आ गया था और यहां शी आ गया था, बिल्कुल वैसे ही यहां पर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो लिखा हुआ है प्रोनाउन, उसके पहले और जो वर्ब आएगा वो इसका रिप्लेसमेंट होगा। यहां नॉट था तो यहां पर नॉट हट गया, ठीक है। ही नीडेंट गो देयर, उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, क्या जरूरत है, तो यहां पर देखिए ये नॉट आ गया, ये यहां नॉट आने की वजह से ये निगेटिव हो गया तो यहां से निगेटिव हटा दिया गया, ठीक है। तो ही नीडेंट गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, तो यहां पर नीड आ गया, देखिए नॉट हट गया। वैसे ही नीड नॉट स्लीप हेयर, उसे यहां सोने की आवश्यकता नहीं है, क्या, यहां देखिए यहां नॉट आया था तो यहां पर निगेटिव था तो यहां पर फिर से पॉजिटिव हो गया। और सब्जेक्ट आप देख रहे हैं एज इट इज सब्जेक्ट को लिखा जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। दे डेयरेंट क्रॉस द लाइन, उन्हें बिल्कुल भी लाइन क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, उनको बिल्कुल हिम्मत नहीं करनी चाहिए काम करने की। तो देखिए डेयर नॉट, डेयरेंट है, दैट इज निगेटिव है, नॉट लगा हुआ है, तो यहां क्या हो गया, डेयर हो गया, क्योंकि नॉट यहां आता है तो यहां नहीं आएगा। और दे एज इट इज यहां पर रिपीट हो जाता है, ठीक। तो देखिए ये भी रूल काफी आसान है कि डेयर नॉट या नीड नॉट या डेयरेंट या नीडेंट अगर लिखा हो तो आगे आने वाला क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट एज इट इज आएगा और पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव आ जाएगा सेंटेंस की जरूरत या मतलब के अनुसार, ठीक है। तो अब देखिए 11th के बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, दैट इज 12th रूल। 12th रूल क्या कहता है कि सेंटेंस में 12th रूल ये कहता है जब डेयर या नीड, when dare and need are used as main verbs then question tag is made using do, did या does। अगर सेंटेंस में डेयर और नीड का यूज मेन वर्ब की तरह किया जाए, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह ना किया जाए, तो ऐसी अवस्था में अब सिचुएशन चेंज हो जाती है, क्योंकि डेयर और नीड को आप मेन वर्ब की तरह प्रयोग कर रहे हैं। तो मेन वर्ब के तरह से इनको प्रयोग करने में हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसी अवस्था में जो इनका क्वेश्चन टैग बनेगा वो डू, डिड और डज से ही बनेगा। ये अकॉर्डिंग टू टेंस हो सकता है, ठीक है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो डू और डज, और अगर सेंटेंस पास्ट में है तो डिड। जैसे देखिए ही डेयर्स टू अपोज हिज एल्डर ब्रदर, उसने दुस्साहस किया अपने बड़े भाई की बात के खिलाफ जाने की, बात को लेकर के। तो देखिए डेयर्स है, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया, और यहां पर देखिए हमने बात की थी प्रेजेंट टेंस है तो डू आ गया। अब क्योंकि ये सिंगुलर है तो डू का डज हो गया, और यहां पर पॉजिटिव था तो यहां निगेटिव डजंट हो गया, और ही का ही एज इट इज यहां पर रिपीट हो जा रहा है, ठीक। बिल्कुल वैसे ही दे नीड योर हेल्प डोंट दे। अब देखिए यहां पर नीड आया है जो पॉजिटिव है तो यहां पर निगेटिव होगा, और निगेटिव क्या होगा, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट हो गया, और नॉट लग गया क्योंकि यहां पर नहीं था, और दे एज इट इज यहां आ गया, दे के साथ तो डोंट आएगा क्योंकि डजंट तो सिंगुलर के लिए आता है। नेक्स्ट में वी नीडेड योर हेल्प, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत थी कि नहीं। तो देखिए यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट में डिड आ गया, और यहां क्योंकि पॉजिटिव था तो यहां निगेटिव का नॉट लग गया, तो डेरेंट, यहां नीड था तो यहां नीड के अनुसार डिड आ गया, पास्ट में नॉट लग गया, और वी एज इट इज यहां पर रख दिया गया, ठीक है। तो क्या बना, वी नीडेड योर हेल्प डिडंट वी। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में यू डोंट डेयर टू हेल्प हिम, तुम बिल्कुल हिम्मत नहीं करना उसकी मदद करने की। तो ऐसे स्टेटमेंट की अवस्था में देखिए ये प्रेजेंट टेंस अगेंस्ट आ गया है, तो जब ये प्रेजेंट टेंस की तरह यूज किया गया है, निगेटिव में यूज किया गया, तो अब यहां निगेटिव आ गया है तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा। यू तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, इसको तो चेंज हम कर नहीं सकते। अब यहां मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है तो हमेशा इसी के अनुसार चेंज होगा, और प्रेजेंट टेंस था तो डू नॉट का जो डोंट था उसका डू हो गया चेंज, क्योंकि निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। इसी तरीके से ही डिडंट नीड टू रीड दिस होली बुक, अब यहां पर डिडंट का यूज किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मेन वर्ब है नीड, यहां पर निगेटिव का है तो यहां पर पॉजिटिव बन गया, ही एज इट इज आ गया क्योंकि सब्जेक्ट एज इट इज आ जाता है, और डिडंट का हो गया डिड ही। तो सेंटेंस क्या बना, ही डिडंट नीड टू रीड दिस होली बुक
डिड ही। इसी तरह से आई डोंट डेयर टू आस्क हिम, मैं हिम्मत नहीं कर सकता, दुस्साहस नहीं कर सकता उससे ये बात पूछने की। तो यहां ऑलरेडी ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया और आई एज इट इज यहां पर रख दिया गया। तो क्या सेंटेंस बना, आई डोंट डेयर टू आस्क हिम, डू आई। और 7th वाला स्टेटमेंट में नोबडी विल डेयर टू आस्क मी, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा मुझसे पूछने की। तो यहां सेंटेंस देखिए मेन वर्ब ये है और विल का इस्तेमाल किया गया है, और क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को लेकर के ही अब तक बन रहा है तो हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। नोबडी याद रखिएगा निगेटिव है, और निगेटिव जब होता है कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो जब निगेटिव होता है तो फिर पॉजिटिव बनता है, ठीक है, क्योंकि इसको ऑटोमेटिकली निगेटिव मान लिया गया है। इसलिए यहां पर विल दे होगा, वोंट दे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव है, ठीक है। नोबडी जो वर्ड होता है, नो वन, ये सब निगेटिव होते हैं, तो इसीलिए इनका जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव बनेगा और यहां नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट में शी विल नीड नथिंग। अब देखिए नथिंग भी निगेटिव है, जैसे कि यहां नो आया है, जैसे यहां भी नो आया है, शी विल नीड नथिंग। तो यहां पर जब ये ऑलरेडी निगेटिव मान लिया गया तो वोंट शी नहीं होगा, विल का इस्तेमाल किया जाएगा, और नॉट ऑलरेडी यहां पर आ चुका है तो यहां नहीं आएगा, और शी एज इट इज उठा करके रख दिया जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी विल नीड नथिंग विल शी, ठीक, ये इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको 12th रूल तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर क्वेश्चन टैग्स। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें भी गलती होने की संभावना बहुत रहती है। रूल नंबर 13 कहता है इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पर्सनल प्रोनाउन देन द क्वेश्चन टैग रिमेन्स द सेम एज द पर्सनल प्रोनाउन। अगर सेंटेंस का क्वेश्चन टैग जो है, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट मतलब हिंदी में करता है, इंग्लिश में डूअर, पर्सनल प्रोनाउन है मतलब ही शी इट दे कोई है, तो क्वेश्चन टैग जो है सेम रहता है, पर्सनल प्रोनाउन के जैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। हम उसी बात को एक डिफरेंट तरीके के नजरिए से समझ रहे हैं ताकि क्वेश्चन टैग बनाते समय कोई तरीके की गलती ना हो। देखिए दे वर्क, अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये देखिए प्लूरल है, प्लूरल आ गया। दे वर्क है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और साथ में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का निगेटिव बनता है, तो निगेटिव में डू नॉट डज नॉट लगता है, प्लूरल है इसलिए डोंट दे हो गया, ठीक। ही रीड्स दीज बुक्स हो गया, तो यहां पर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, सिंगुलर है, तो ही एज इट इज आ गया। और जब निगेटिव बनता है सिंगुलर का प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में तो डू नॉट और डज नॉट लगता है, सिंगुलर के लिए डज नॉट लगता है, तो डजंट ही। देखिए नेक्स्ट में यू नो हिम, अब ये प्लूरल माना गया है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो यहां यू तो एज इट इज आ गया, और प्लूरल है तो प्लूरल के लिए डू नॉट का यूज होता है, तो देखिए अब क्या बना, डोंट यू। वैसे ही नेक्स्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिख रहा है, वी डिड अवर वर्क, हम अपना वर्क कर चुके थे, तो यहां पर सेंटेंस देखिए आप, डिड का इस्तेमाल किया गया, पास्ट इंडेफिनिट है, तो भाई सब्जेक्ट तो एज इट इज रहेगा, और डिड से स्टार्ट किया गया है तो डिडंट वी, इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। नेक्स्ट में आई डिडंट सी हिम यस्टरडे नाइट, अब देखिए डिडंट सी जो है ये ऑलरेडी निगेटिव है, नॉट आ गया है, तो आई तो एज इट इज आ गया, और क्योंकि यहां नॉट आया था तो यहां पर पॉजिटिव हो गया। डिड आई डिडंट सी हिम यस्टरडे नाइट, मैंने कल रात उसे नहीं देखा था, क्या मैंने देखा था, डिड आई, तो इसी तरह से यहां पर निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट में दे हेल्प्ड मी डिडंट दे, अब देखिए यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहां डिड आएगा, और जब हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पॉजिटिव है तो यहां निगेटिव हो जाता है, इसलिए यहां नॉट ऐड हो गया, तो पॉजिटिव का निगेटिव हो गया, दैट इज दे हेल्प्ड मी डिडंट दे, ठीक है, पॉजिटिव का निगेटिव बन गया। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 13 रूल्स तक हमने देख लिया क्वेश्चन टैग क्या होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 14th वाला रूल क्या कहता है, 14th वाला रूल कहता है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ नाउन, ठीक है, इज अ नाउन फॉर्म, देन द क्वेश्चन टैग शुड बी अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड जेंडर, ही शी इट दे। अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, जो करता है, जो डूअर है, वो कोई नाउन फॉर्म है, इज अ नाउन फॉर्म, एक नाउन यूज किया गया है, तो क्वेश्चन टैग जो है अकॉर्डिंग टू उस नाउन के सिंगुलर प्लूरल होने की वजह से, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होने की वजह से, और जेंडर मैस्कुलिन या फेमिनिन होने की वजह से, या उसके अनुसार ही शी इट और दे का जो है इस्तेमाल करते हुए बनाया जाएगा। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, मनोज एंड जेरी आर फ्रेंड्स, आरंट दे, मनोज एंड जेरी आर फ्रेंड्स प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है,
पॉजिटिव है तो आर का आरेंट हो गया, क्योंकि पॉजिटिव का नेगेटिव होता है तो यहां आरेंट हो गया, और दे का दे, क्योंकि यहां पर देखिए मनोज एक है और जेरी दो हैं, मतलब दो लोग हैं, 1+1, तो 1+1 इक्वल्स टू 2 हो गया, जो कि प्लूरल हो गया। तो जब प्लूरल हो गया तो यहां पर आरेंट आ गया इसकी जगह पे ये, और ये दोनों को मिला करके क्या हो गया, दे हो गया। वैसे ही अगले में देखते हैं, मैरी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां पर सिंगुलर है तो इज का ये पॉजिटिव था, इजेंट हो गया, और यहां मैरी के लिए क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर के लिए मेल प्रोनाउन और फेमिन जेंडर के लिए फीमेल प्रोनाउन यूज करेंगे। वैसे ही रुद्रेश हैज अ मोबाइल, अब यहां पर हैज का यूज किया है तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, दैट इज हैजंट हो गया, और रुद्रेश एक व्यक्ति है जो मैस्कुलिन जेंडर वाला नेम है, इसीलिए यहां पर चेंज करके ही आ गया, ठीक है, रुद्रेश की जगह पे। नेक्स्ट है, द ग्लास इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, ग्लास इतना मजबूत नहीं है। अब ग्लास के लिए आपने एक नॉन लिविंग का यूज किया है नाउन के रूप में, इज का पॉजिटिव था तो यहां पर जो है नॉट आ चुका है, तो इज का इजेंट नहीं होगा, इजी रहेगा, और यहां पर ग्लास एक नॉन लिविंग है जिसके लिए इट का यूज किया जाएगा। देखिए इस तरह से चेंज हो रहा है। नेक्स्ट में, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहे हैं, प्लूरल है आर और पॉजिटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का देखिए चेंज क्या हो गया, पॉजिटिव यहां था तो निगेटिव हो गया, आरेंट हो गया, और साथ में बॉयज क्या है, प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे का यूज होगा, आरेंट दे। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, आरेंट दे, बॉयज फुटबॉल खेल रहे हैं, है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, द स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इंग्लिश, स्टूडेंट्स इंग्लिश को स्टडी कर रहे हैं, ये अगेन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, थर्ड पर्सन के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे आ गया, और यहां वर पॉजिटिव था तो यहां पर वरेंट हो गया, क्योंकि पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 14 रूल हम देख चुके हैं। अब देखिए 15 रूल में क्या है, इफ इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में देयर, वन, दिस, दैट, दीज, दोस यूज किया गए हैं सब्जेक्ट के रूप में, मतलब कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है जिसमें देयर हो गया, वन हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, ऐसे वर्ड्स का यूज किया गया है। देखिए जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ऐसे शब्दों का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, तो ऐसे वर्ड्स जब सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो जो इनका क्वेश्चन टैग बनता है वो भी इन्हीं से बनता है, जैसे देयर, वन, इट और दे का यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग्स में, ठीक है। तो जैसा सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे, सेम चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर देयर इज अ मोबाइल ऑन द टेबल, वहां पर मोबाइल एक टेबल पे रखा है, तो यहां से हमने उठाया क्वेश्चन टैग के लिए वर्ब जो कि इज था, पॉजिटिव था तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो इज प्लस नॉट का यूज कर दिया गया, और उसके बाद यहां देयर जो यूज किया गया है ये एज इट इज आ गया, क्योंकि यही तो कहा गया था कि जैसे सब्जेक्ट के रूप में ये वर्ड्स यूज किए जाएंगे वैसे ही इनको क्वेश्चन टैग में सेम एज इट इज यूज कर दिया जाएगा। तो वन कैन नॉट डू दिस वर्क, कोई भी व्यक्ति ये वर्क नहीं कर सकता, तो वन का यूज किया गया तो वन तो उठा गया, एज इट इज रख दिया। कैन नॉट हो गया तो ये निगेटिव हो गया तो पॉजिटिव हो गया, नॉट हटा दिया गया, क्या बचा, कैन, तो कैन वन। इसी तरह से दिस इज योर आइडिया, ये तुम्हारा आइडिया है, अब यहां इज का यूज किया गया है, पॉजिटिव है तो इजेंट हो गया, और यहां पर ये आइडिया वर्ड यूज किया गया है। देखिए आप ध्यान रखिएगा कि जब दिस का इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी जगह पर यहां पर इट का यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग के रूप में, ठीक है। दिस और दैट के लिए जो नाउन है वो सिंगुलर है, देखिए तो उसके अनुसार नॉन लिविंग है तो इट का यूज किया जाएगा, दिस का यूज नहीं किया जाएगा। दिस इज योर आइडिया, इजंट इट। वैसे ही दैट इज माई बुक आपने कहा तो यहां भी पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, और बुक के लिए क्या आ गया, इट आ गया, इजंट इट। वैसे ही दीज आर योर बुक्स, आरेंट दे, अब देखिए दीज आर आया पॉजिटिव तो आरेंट हो गया निगेटिव, और योर बुक्स है तो बुक्स तो प्लूरल हैं, योर बुक्स प्लूरल के सेंस में, दीज के सेंस में आ रहा है तो ये 100% प्लूरल है, इसलिए थर्ड पर्सन प्लूरल दे का यूज किया गया, दीज आर योर बुक्स, आरेंट दे। नेक्स्ट है दोज वर हिज आइडियाज, अब दोज वर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया, और साथ में आइडियाज प्लूरल है और दोज है तो यहां पर बिल्कुल सिमिलर बात को फॉलो करते हुए दे, दोज वर हिज आइडियाज, वरेंट दे, क्योंकि आइडियाज एक से ज्यादा है इसलिए दे का यूज करना पड़ेगा। दिस इज माई पार्ट ऑफ वर्क, यह मेरे हिस्से का कार्य है, तो यहां देखिए इज का यूज किया गया, पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, और यहां पर दिस इज माई पार्ट ऑफ वर्क, ये दोनों सिंगुलर हैं तो सिंगुलर के लिए इट का यूज होगा, तो दिस इज माई पार्ट ऑफ वर्क, इजंट इट, इसीलिए हमने नॉन लिविंग के लिए
इट का यूज करते हैं, तो यहां इट का यूज किया गया, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे, 16th वाले रूल पे आते हैं। इस रूल में क्या कहा गया है कि अगर किसी सेंटेंस में इफ वन दिस दैट दीज दोज आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, अगर ये नाउन के पहले यूज होते हैं तो ये विशेषण की तरह यूज होंगे, और जब ये विशेषण की तरह यूज किए जाएंगे, क्योंकि नाउन के पहले आने पर दिस दैट दीज दोज सब के सब एडजेक्टिव्स की तरह मान लिए गए हैं, विशेषण की तरह, क्योंकि उसकी विशेषता बताने लगते हैं। देन नाउन्स आफ्टर देम आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स, तो उनके बाद मतलब दिस दैट दीज दोज वन के बाद आने वाला जो नाउन होगा उन्हें मेन सब्जेक्ट या कर्ता मानते हुए क्वेश्चन टैग्स को बनाया जाएगा, फॉलो द नाउन्स यूज्ड आफ्टर देम। और जैसे नाउन यूज किए गए होंगे इन शब्दों के तुरंत बाद, क्योंकि ये शब्द वहां पर एडजेक्टिव होंगे, तो इनके बाद आने वाला नाउन जो है वही नाउन को बेस लेकर के क्वेश्चन टैग को सिंगुलर या प्लूरल, पर्सन, नंबर और जेंडर के हिसाब से बनाया जाएगा। देखिए कैसे, वन बॉय कैन इजिली कंप्लीट दिस वर्क, तो बात यहां पर की गई है क्या, बात वन बॉय, बॉय सिंगुलर है और नाउन है, तो बॉय के लिए क्या यूज किया जाएगा, ही, और यहां पर कैन है पॉजिटिव, तो निगेटिव क्या हो गया, कैंट ही। तो सेंटेंस क्या बना, वन बॉय कैन इजिली कंप्लीट दिस वर्क कैंट ही, ठीक है। एक बॉय जो है इस वर्क को कंप्लीट कर सकता है कि नहीं, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है दिस वुमन ऑलवेज डिस्टर्ब्ड मी, अब यहां पर दिस वुमन ऑलवेज डिस्टर्ब्ड मी, तो यहां पर जो है वुमेन यूज किया गया है तो उसके लिए शी आ गया, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था तो उसके लिए डिडंट का यूज होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, सेंटेंस का हिस्सा नॉट नहीं लगा तो यहां नॉट आ जाएगा। दिस वुमन ऑलवेज डिस्टर्ब्ड मी, डिडंट शी। इसी तरह से नेक्स्ट में दिस बुक इज यूजलेस, अब यहां पर सेंटेंस में भी पॉजिटिव है तो यहां पॉजिटिव का हो गया निगेटिव, और यहां पर बुक है जो कि नॉन लिविंग है और सिंगुलर है, तो इसके अनुसार नाउन के अनुसार इट का यूज हुआ, दिस बुक इज यूजलेस इजंट इट। वैसे ही अगले में देखिए दिस स्टूडेंट हैज नो इंफॉर्मेशन, हैज ही, अब नो इंफॉर्मेशन देखिए निगेटिव यहीं पर हो गया है, तो हैज तो वर्ब एज इट इज आ गया है, और साथ में स्टूडेंट सिंगुलर है उसके लिए ही आ गया है, और हम देख रहे हैं नॉट ऑलरेडी आ चुका है तो यहां हैजंट ही नहीं होगा, हैज ही होगा, क्योंकि मैंने बात की थी कि नो वन, नन जैसे वर्ड्स के आते ही, नोबडी जैसे वर्ड्स के आते ही यही निगेटिव मान लिया जाता है, तो आगे क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, फिर निगेटिव नहीं बनता है। नेक्स्ट में दीज आइडियाज आर योर्स, आर एंड दे, अब देखिए आर को एज इट इज लिख दिया, पॉजिटिव था तो आर नॉट लगा दिया, आरेंट हो गया, और आइडियाज प्लूरल है तो उसके अनुसार, नाउन के अनुसार जो है थर्ड पर्सन प्लूरल को ध्यान में रखते हुए दे का इस्तेमाल यहां करेंगे तो आर एंड दे हो जाएगा। नेक्स्ट में दो स्टूडेंट्स वर इंटेलिजेंट, ठीक है, तो अब देखिए सेंटेंस में दो स्टूडेंट्स वर इंटेलिजेंट, ये प्लूरल है, और वर है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का निगेटिव हो गया, तो वर का क्या हो गया, वरेंट हो गया, और स्टूडेंट्स प्लूरल है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। दो स्टूडेंट्स वर इंटेलिजेंट, वे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट थे, वरेंट दे, थे कि नहीं, तो देखिए यहां पर पॉजिटिव का निगेटिव और स्टूडेंट्स की जगह थर्ड पर्सन के लिए थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे का यूज किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहां के बाद हम डिस्कस करते हैं, अब आते हैं लास्ट रूल पे, 17th वाले रूल पे आते हैं। देखिए लास्ट रूल है फॉर वर्ड्स लाइक, अगर इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं जैसे नो वन है, एनी वन है, सम वन है, एवरी वन है, एवरीबडी है, समबडी है, नोबडी है, एनीबडी है, आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स, देन दे इज यूज्ड एज क्वेश्चन टैग। ध्यान रखिएगा, नो वन, एनी वन, सम वन, एवरी वन, एवरीबडी, एवरी वन, सम वन, नोबडी, एनी वन, ये सारे के सारे वर्ड्स इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, अनिश्चित सर्वनाम, और इनके लिए हमेशा क्वेश्चन टैग के रूप में दे का ही यूज किया जाता है। देखिए समवन कॉल्ड मी टुडे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके लिए डिडंट आ गया, ठीक, और ये पॉजिटिव है तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और इन सब के लिए देखिए सारे वर्ड्स के लिए यहां पर दे का दे ही एज इट इज यूज किया जा रहा है, कहीं भी दे के अलावा कोई और चेंज नहीं है, ठीक है, बस पॉजिटिव निगेटिव का ख्याल रखना है। नेक्स्ट में एनी वन कैन डू दिस वर्क, कोई भी कर सकता है, कैन का कैंट हो गया, पॉजिटिव का निगेटिव हो गया, और एनी वन के लिए दे आ गया। नेक्स्ट में एवरीवन इज द मेकर ऑफ हिज ओन फेट, एवरीवन इज द मेकर ऑफ हिज ओन फेट, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी खुद बनाता है, ठीक है, अपनी किस्मत खुद लिखता है, तो एवरीवन आ गया, पॉजिटिव सेंटेंस है तो आरेंट हो गया, क्योंकि दे आना है, दे के साथ प्लूरल आएगा, ये पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, इज की जगह पे आरेंट हो गया दे के साथ, और निगेटिव हो गया क्योंकि यहां पॉजिटिव था, आरेंट दे। नेक्स्ट में नोबडी हैज सीन माय फ्रेंड, अब हैज आया है, हैज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैव आ गया,
क्योंकि जब ये पॉजिटिव था तो इस सेंटेंस में यहां पर निगेटिव वर्ड आ गया है नोबडी, तो ये पॉजिटिव यहां तक था लेकिन नोबडी आते ही निगेटिव हो गया, तो यहां पर फिर निगेटिव का पॉजिटिव बनेगा तो हैव दे। उसी तरह से somebody knocked at the door, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो didn't आ गया, और साथ में somebody, anybody, nobody सबके साथ क्या आता है, दे आता है, दे यहां पॉजिटिव था तो यहां didn't दे हो गया। और लास्ट वाले में no one can help you, अब देखिए no one खुद ही निगेटिव है, नो आ गया है, तो यहां पर इन दैट केस पॉजिटिव होगा, कैन पॉजिटिव आ जाएगा, कैन नॉट नहीं होगा, और इसके साथ क्योंकि इन सब के लिए दे यूज होता है तो दे यूज होगा। नोबडी कैन हेल्प यू, कैन दे, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्या वे कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने देखा कि किस तरह से कितने वेरिएशंस में क्वेश्चन टैग बनाए जाते हैं, और हर बार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना पड़ता है, नॉट का ध्यान रखना पड़ता है, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीबॉडी एंड टेक केयर।